बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल की खुफिया तदबीर आप देखें कि किस तरह ये लोग तबाही मचाते हैं। एक खातून जो इसराइली जासूस है ईरान के अंदर, उसने कैसे तबाही मचाई, आप ये ख़बर सुने और फिर बात करते हैं। कैथरीन पेरिस शिकदाम एक फ्रांसीसी दोशीज़ा जिसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया। उसने ईरानी इनकलाब की तारीफ की, विलायत फिकिया की हिमायत की, यहाँ तक कि उसके मज़ामीन ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की वेबसाइट पर शाया होने लगे। लेकिन ये सब महज एक नकाब और ईरान में फैलाया जाने वाला जाल था। दर हकीकत इसके पीछे मोसाद की आंखें छुपी थी, जो ईरानी निजाम के अंदर से हर चीज को देख रही थी। कैथरीन पेरिस शिकदाम किसी आम जासूस की तरह ईरान में दाखिल नहीं हुई, बल्कि वो एक लिखारी, सहाफी और मुफक्किर के तौर पर सामने आई। कैथरीन ने ईरानी सियासतदानों से मुलाकातें की, पासदाराने इनकलाब के साथ बैठकें जमाई। उसने हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से 2017 में मुलाकात भी की और सहाफती तहकीक के पर्दे में ईरान के हसास इलाकों और तंसीबात का दौरा किया। मगर सबसे खतरनाक महाज था खवातीन की निजी महफिलें। वो ईरानी आला हुक्काम, फौजी अफसरान और साइंसदानों की बीवियों के करीब हुई, उनसे करीबी ताल्लुकात बनाए, उनका दिल जीता। यहाँ तक के ईरानी आला ओहदेदारों की बीवियां कैथरीन को अपनी बहन की तरह समझने लगी। बस फिर यहाँ से इसराइल की इस जासूसी का काम शुरू हुआ। ईरानी आला ओहदेदारों की बीवियां अपने शौहरों की जाती जिंदगी, रिहाइश, सफर, सिक्योरिटी और रोजमर्रा के मामूलात तक की बातें कैथरीन से बेधड़क करने लगी। उनका हर लफ्ज रिकॉर्ड होता रहा और हर तरह की मालूमात इसराइल को भेजी जाती रही। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर आम ईरानी शख्सियात की टारगेट किलिंग्स हुई। ऐसी किलिंग्स जो खवातीन की मासूम बातों से मुमकिन हुई, ऐसी बातें जिनका शायद ईरानी ओहदेदारों की बीवियों को खुद भी इदराक न था कि वो जानलेवा साबित होंगी। जब ईरानी खुफिया इदारों को कैथरीन पेरिस शिकदाम पर जासूस होने का शक हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले के रास्ते बंद हो जाएं, कैथरीन ईरान से फौरन फरार हो गई। मगर उस वक्त तक कैथरीन का मिशन मुकम्मल हो चुका था। वो ईरान को वो जख्म दे चुकी थी जिसकी तकलीफ आज भी जारी है। इसराइल अब तक कैथरीन की दी हुई मालूमात की बुनियाद पर खुफिया और मोहलिक कार्रवाइयां कर रहा है, जो कैथरीन ने ईरान के ईवानों और घरों से हासिल की थी। ये सिर्फ एक जासूसी की दास्तान नहीं, बल्कि एक रियासती सिक्योरिटी की जबरदस्त नाकामी है। गो के कैथरीन पेरिस शिकदाम ने 2022 में अपने ऊपर लगाए गए इसराइली जासूस होने के इल्जामात की तरदीद की थी, लेकिन ईरानी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथरीन ने ईरान में एक मजबूत जासूसी का नेटवर्क कायम करने में अहम किरदार अदा किया था। तो जी, आपने वीडियो देखी और बातें जो थी वो आपने सुनी कि किस तरह इसने नुकसान पहुंचाया और इस मिशन के लिए इसने अपने मज़हब को भी चेंज कर दिया। मुसलमान जो है वो इस चीज़ से गाफिल है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तैयार रहें और इस तरह बातों से अपनी हिफाजत करें और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की, हमारे मुसलमानों की। अल्लाह ताला इन दुश्मनों से मुसलमानों को महफूज फरमाए और मुसलमानों को अल्लाह ताला मुत्तहिद और मुत्तफिक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन ये बात याद रखें, ये जितने भी साजिश करेंगे ये नाकाम होंगे और मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की मदद है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और सब जो है अपने इख्तिलाफात को पीछे छोड़ के सब मुत्तहिद हो जाए और अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।